अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हाजिर हैं आज उर्दू की क्लास 2 के साथ, जिसमें आप लोगों को मार्कर का यूज़ बताया जाएगा। कि मार्कर का यूज़ तो पहले भी बताया है, लेकिन अब हम मश्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। वर्ड्स को जोड़ जोड़ के जो है वो हम प्रैक्टिस करेंगे। आज मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा जो मेन बेसिक वर्ड्स हैं मार्कर को चलाने के, वो चीज़ें आपको बता रहे हैं। तो मार्कर जो है वो आप लोगों को पता ही है, कट मार्कर। ये आप देख सकते हैं इसका कट जो उसकी टिप बनी हुई है वो कैसे बिल्कुल स्ट्रेट बनी हुई है। तो ये मास्टर वालों का कलम है, एल मास्टर, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने यूज़ करना है। ये आप देखें, मार्कर बिल्कुल स्ट्रेट रखें, मार्कर बिल्कुल स्ट्रेट रखें 90 एंगल पे। 90 एंगल से थोड़ा सा गिराएं, एक साइड को लेकर आए, ये फिंगर की तरफ रखनी है, ये फिंगर की तरफ। मार्कर यूँ स्ट्रेट रखने के बाद इस तरह का लिफ नहीं बनाना, ये देखें इस तरह का लिफ, ये तो हो गया मोटा कट, ये हो गया इस तरह का लिफ वगैरह ये नहीं देना। तो मार्कर बिल्कुल स्ट्रेट रखें, ये शेप इस तरह की फ़्लो। मैंने बिल्कुल ये स्ट्रेट का नहीं कहा, ये इतना नहीं कहा, लिख सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल नहीं है, वो लिख सकते हैं, बस वर्ड आपका परफेक्ट बनना चाहिए। तो अलिफ जो है वो मार्कर थोड़ा सा टेढ़ा करना है, और ये शेप यूँ, ये देखें वो शेप खुद ही आ जाएगी जो आप लोग कैलीग्राफर्स वो इस तरह का लिखते हैं। ठीक है, यूँ वाला। ठीक है, तो मैं स्टूडेंट्स राइटिंग नहीं, मैं स्टूडेंट्स राइटिंग सिखा रहा हूँ, कैलीग्राफी नहीं सिखा रहा। तो कैलीग्राफर जो भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, काइंडली सॉरी। तो ये स्टूडेंट्स राइटिंग सिखा रहे हैं, जिनको आप देखना है। ये मार्कर बिल्कुल स्ट्रेट, थोड़ा सा टेढ़ा, ये देखें वो आप देख सकते हैं, एंगल आपको नज़र आ रहा है, यूँ यूँ ये नज़र आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैं ज़रा ये लिख रहा हूँ, ये देखें। उसके बाद आपके जो बा के शेप के लिए प्रैक्टिस करनी है आपने, मार्कर बिल्कुल स्ट्रेट रखें। ठीक है, और ये मार्कर सीधा 90 एंगल पे रखें, इसकी लाइंस लगाएं इस तरह, जैसा ये लाइन लगाई है मैंने, ये लाइन लगाई है, इससे लगाते जाएं, कभी इस साइड को लगाएं, कभी इस साइड को लगाएं। ये बेसिक वर्ड्स हैं आपके, ये बेसिक चीज़ें हैं। मार्कर का याद रखना है, जब भी आपने राइट से लेफ़्ट जाना है तो उर्दू राइटिंग में कोई भी लफ्ज़ आप लिखें तो वो लफ्ज़ मोटे लिखे जाते हैं, मोटे लिखे जाते हैं। ये देखें मोटाई शेप बनी है। अब देखें जब गुलाई में लिखें तो गुलाई में भी वैसे ही है, टॉप ऊपर से नीचे आएंगे तो आपका लफ्ज़ बारीक आएगा, नीचे से जब गोल एक साइड को जा रहे हैं तो मोटा, जब ऊपर जाएंगे फिर इसने बारीक लिखना शुरू कर देना है। तो आपके देखें ये शेप जिसने ये नीचे से ये मोटाई दी है, ये देख सकते हैं। तो मार्कर एक साइड को गया, जब एक साइड को जाए तो वो मोटा लिखेगा। तो आपके जो वर्ड्स हैं वो आपने प्रैक्टिस करनी है। मार्कर बिल्कुल यूँ, ये देखें ये बा की शेप देगा आपकी, ये लाइन लगाई। ठीक है, ये आपने बा की शेप बनानी है। ठीक है, ये देखें मैं ज़रा बा लिख देता हूँ, ये देखें ये लिखना है, ये देखें या बास शेप देख सकते हैं। ये दोनों सिरे आपस में बराबर रखने हैं, बराबर ना भी हों कोई मसला नहीं, लेकिन बराबर रखने हैं कि ताकि उसकी शेप जो है वो बनती रहे। ये आप नुक्ता देख सकते हैं, इसका नुक्ता जो है वो आपने पूरा स्क्वायर के शेप में बनाना है। तो अब वर्ड देखें, नेक्स्ट अब जीम की शेप देखें। जीम तो नहीं, बेसिक वर्ड सिखा रहे हैं। इस क्लास का मकसद यही है कि आपको बेसिक चीज़ें सिखाई दें कि मार्कर को कैसे यूज़ किया जाए। आप अपने मार्कर की मोटाई ठीक करना चाह रहे हैं तो ये लाइनें लगाएं, ये वाली, ये जिस मैं ये लगा रहा हूँ, कभी इस साइड को लगाएं, कभी इस साइड को लगाएं, इस तरह ये लाइंस लगाएं, इस तरह ये लाइंस लगाएं, ये लाइंस लगाएं। और आप लोग जो हैं वो ये कभी इस साइड को, कभी इस साइड को। उसके बाद ये गुलाई, मार्कर सीधा रखने के बाद यहाँ से ये गोल कर दें, ये लें, ये गोल कर दें, ये आपकी गुलाई। ये गुलाई कभी इस साइड को बनाएं, ऐसे बनाएं, और कभी आप लोग जो हैं वो ऐसे बनाएं। ठीक है, सीधी, कभी राइट से लेफ़्ट, कभी लेफ़्ट से राइट की तरफ आएँ। ये आपकी दो शेप्स बनेंगी। एक तो आपका ठीक है नून लफ्ज़ और नून गुना लफ्ज़ और लाम वगैरह, ये आपकी मतलब ये लाम वगैरह ये लफ्ज़ क्लियर हो जाएंगे। और ये जो दूसरी साइड को लिख रहे हैं ये आपका जीम है जो भी बनेगा ये वो बनेंगे। तो अलिफ के लिए लफ्ज़ आपने बिल्कुल ये फ़्लो चलाना है, बिल्कुल फ़्लो। ये देखें मार्कर, ये देखें आप देख सकते हैं, ये फ़्लो बिल्कुल स्ट्रेट में फ़्लो चला दें। ये फ़्लो, ये देख सकते हैं। ये अलिफ बिल्कुल आपका जो है वो इतना लंबा लफ्ज़ नहीं बनेगा। तो इसको लिखना आपने 2 लाइंस का हाफ़ लिया। 2 लाइंस आपकी उर्दू की जो लाइंस होती हैं उसका आप लोग हाफ़ लें, हाफ़ से आप लोग मार्कर जो है वो बिल्कुल ये स्ट्रेट रख के खींच दें, ये शेप बना दें। ये आपकी अलिफ की शेप जो नज़र आ रही है ये आप देखें।
उसके बाद बाकी शेप इसी के साथ देखें। लफ्ज़ अब लफ्ज़ लिख देते हैं, ठीक है। ये इसके साथ जो बा लिखे हैं ये आप देख सकते हैं, ये लफ्ज़ आप देख सकते हैं। ये बा की शेप कैसी बनी है, तो आपने मार्कर जब लगाना है तब आपका थोड़ा सा एक एंगल में होना चाहिए, और जब आपने मार्कर उठाना है तो आपका लफ्ज़ बिल्कुल ये थोड़ा सा स्टैंड उठाए, तो इसको ज़्यादा लंबा नहीं कर देना। इसकी ज़रा शेप होगी, ये कत्तों में राइटिंग होती है, वो कैलीग्राफी की आती है। हम आप लोगों को जो है वो कैलीग्राफी नहीं सिखा रहे, तो आप लोगों को स्टूडेंट्स राइटिंग सिखा रहे हैं, तो इसलिए मैं इतने टफ़ राइटिंग नहीं सिखाऊंगा। तो बेसिक चीज़ें आपको बताई हैं कि मार्कर को चलाने के लिए आपने एक तो मार्कर थोड़ा सा टेढ़ा रख के, ये देखें थोड़ा सा टेढ़ा रख के, ये एक होता सीधा, एक होता ये थोड़ा सा टेढ़ा रख के ना, ठीक है। इसकी ये आपने प्रैक्टिस करनी है, स्ट्रेट लाइन लगानी है यूँ। एक तो ये सीधी लाइन लगा ली, ठीक है। दूसरा आपने ये सीधी सीधी लाइन इस तरह लगानी है मोटी, ये वाली, कभी इस साइड को कभी इस साइड को, ये। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी आपने प्रैक्टिस इसी करनी है। मार्कर पकड़ के इस तरह ये गोल करना है, इस तरह यूँ गोल करना है, यूँ गोल करना है। मार्कर पकड़ के यूँ गोल करना है। ये आपकी इससे गुलाई वगैरह ठीक होंगी। ये गोल करना है इस तरह, ये गोल करें, इससे आपकी गुलाई वगैरह ठीक होंगे। दूसरा, जब आप ये लाइंस लगा लेंगे तो आपकी ये लाइन और ये नीचे जो गुलाई लगाई है, ये आपका लफ्ज़ बना के सीधा करके ये गोल करके आपकी बा की शेप दे देंगे। बा ता जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड जो है वो आप देखें, ये बेसिक शेप्स कैसी बन रही हैं, तो इनसे ही आपके सारे वर्ड्स बनने हैं। हमने सिंगल वर्ड सीखने हैं, तो इसलिए आप लोग जो बाकी वर्ड्स बनाएंगे वो इनसे देख देख के बनाएं कि मार्कर से कैसे लिखे जाते हैं। तो रही बात पेन से जो है वो बिल्कुल सिंपल चीज़ है कि आपके जो राइटिंग है वो भी पेन से भी इस तरह ही लाइनें लगानी हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपकी उर्दू की लाइन्स होती हैं पेन से, ये अलिफ लिखा, उसके बाद ये इसका भी हाफ़ किया और यहाँ से ये बाकी शेप ये लें, ठीक है, ये शेप बना दी। नेक्स्ट ये जीम की शेप है, ये लें, ये बैक साइड को लेकर यहाँ से गोल कर दें। पेन से मैं लाइन से ऊपर सिखा रहा हूँ और मार्कर से लाइन से नीचे सिखा रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स के लिए आसान हो। और ये आज की जो बेसिक क्लास में ये आज करवाया गया है, ये आप लोगों की प्रैक्टिस है कि मार्कर को कैसे यूज़ किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वर्ड्स तीन वर्ड्स को करके इनको सिखाया जाएगा कि आपकी क्लासेस आप लोगों को ठीक से समझाया जा सके कि क्लासेस जो है वो कैसे ली जाएंगी। आप लोगों का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी राय देना भी मत भूलिएगा। और ओके, अल्लाह हाफिज़।